Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy वापी. So dear student, आज हम लोग स्टैंडर्ड 12 में चैप्टर 14 बायोमॉलिक्यूल्स के पार्ट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट के पॉइंट को हमने पार्ट 2 में स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पर इनको इंट्रोड्यूस करा दिया और मैं वंस अगेन उसको थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहूँगा कि कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली है क्या, क्योंकि उसी से रिलेटेड पॉइंट आज स्टार्ट हो रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन है, और ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन वाले कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होते हैं मोस्टली, अगर देखा जाए तो एक्सेप्ट स्टार्च एंड सेलुलोज, एंड ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं एक्सेप्ट सेलुलोज एंड स्टार्च. ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट सेलुलोज एंड स्टार्च, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज द कॉमन पॉइंट, एक्सेप्ट सुक्रोज. शुगर को छोड़ दें तो बाकी सब रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, सबके सब रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं. ये हमारा पॉइंट्स हो गए यहाँ पर. एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे आगे पॉइंट पे आज, और वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो हेडिंग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, और होगा हमारा हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो यहाँ पर मैं कार्बोहाइड्रेट को पहले दो मेन पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो एनसीईआरटी में हाईलाइट नहीं किया गया है. फर्स्ट इज शुगर, सेकेंड इज नॉन शुगर. तो कार्बोहाइड्रेट को उनके स्वीटनेस के बेस पर पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, वन इज शुगर एंड सेकेंड इज नॉन शुगर. नॉन शुगर की प्रॉपर्टीज, एंटायर प्रॉपर्टीज जो होती है वो शुगर से डिफरेंट होती है. तो हम देखेंगे पहले शुगर में प्रॉपर्टीज क्या है. पहला पॉइंट होगा ये कि ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं. सेकेंड, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में. ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और इन्हीं के अपोजिट टोटल प्रॉपर्टीज इनकी होती है. ये अमाफस सॉलिड होते हैं, क्योंकि इनको अलग अलग आपको स्टूडेंट बताया नहीं जाएगा, यहीं पर टेबल से ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाएंगी. तो केयरफुली आप वीडियोस को देखोगे और राइट करोगे जो सेंटेंस बोले जा रहे हैं. एंड अमाफस सॉलिड है यहाँ पर, ये रिड्यूसिंग एजेंट तो होते हैं बट इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं. तो क्रिस्टलाइन के प्लेस पर अमाफस हो गए. रिड्यूसिंग एजेंट कॉमन प्रॉपर्टीज है एंड स्वीटलेस होते हैं एंड एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, दैट्स ऑल. रिड्यूसिंग एजेंट. तो एक प्रॉपर्टीज यहाँ कॉमन दिख रही है, वो है रिड्यूसिंग एजेंट की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, शुगर एंड नॉन शुगर. अब हम बात करेंगे शुगर की. तो शुगर को हम अदर नेम इम्प्लाइज करते हैं स्टूडेंट, दैट इज पॉलीसैकेराइड्स. पॉलीसैकेराइड्स. सो स्टूडेंट वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो नोन एज सैकेराइड्स, इज आल्सो नोन एज सैकेराइड्स. सैकेराइड मीन्स वर्ड इम्प्लाइज करते हैं नाउ स्वीट इन टेस्ट. सो कार्बोहाइड्रेट को हम वर्ड वर्ड देते हैं सैकेराइड्स. तो हम यहाँ पर वर्ड हमने लिया क्या, पॉलीसैकेराइड. पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल्स के राइट करें तो हमें दो एग्जांपल सबसे बेस्ट होंगे यहाँ पर, स्टार्च एंड सेलुलोज. पॉलीसैकेराइड हम वर्ड इम्प्लाइज क्यों करते हैं, वर्ड पॉली दैट्स इंडिकेट मेनी. मैं ये बता दूँ आपको कि ये वो सैकेराइड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट के पार्ट हैं, जो ऑन हाइड्रोलाइसिस नाउ गिव मेनी मोनोसैकेराइड्स. मतलब बहुत सारे सिंपल, मतलब 300 टू 1800 2000 तक सिंपल यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन हाइड्रोलाइसिस, इसीलिए उनको वर्ड देते हैं पॉलीसैकेराइड्स.
बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पर स्टार्च एंड सेलुलोज। एंड देन आफ्टर अब हम आएंगे यहाँ पर शुगर में, और शुगर के दो पार्ट पहले डिवाइड करेंगे हम। शुगर के दो पार्ट में जो टर्म्स हमें पढ़ने हैं यहाँ पर, और उसमें पहला यहाँ पर है मोनो सैकराइड्स, और इधर जाएंगे तो ओलिगोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड एंड ओलिगोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड का मीनिंग क्या होगा? मोनोसैकराइड, क्योंकि मैंने वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं स्टूडेंट, इनको अलग अलग मैं राइट नहीं करने वाले, इनको यहीं से पॉइंट सुनना और यही चीज़ें आपको राइट करनी है जो भी आप राइट करेंगे। और ये जो प्रॉपर्टीज राइट की है वो ओलिगोसैकराइड हो, मोनोसैकराइड हो, डाइसैकराइड हो या ट्राइसैकराइड हो, सब में आप यही प्रॉपर्टीज सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो मोनोसैकराइड क्या होता है? मोनोसैकराइड वो पार्ट कार्बोहाइड्रेट का है जिसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता, जो फर्दर सिंपल यूनिट ऑफ अदर मतलब सैकराइड्स प्रोड्यूस नहीं करते, उसे वर्ड देते हैं मोनोसैकराइड। मतलब ये सिर्फ एक सिंगल यूनिट मॉलिक्यूल है। तो मोनोसैकराइड or that saccharide or carbohydrate that does not hydrolyze into other simpler units। तो मोनोसैकराइड के फॉर्मूले की बात करें यहाँ पर, नाउ CxH2O का होल या CnH2O का होल या। तो यहाँ पर पॉइंट्स क्या हैं? अगर मैं n की वैल्यू यहाँ 6 रखूँ तो दैट्स क्लियर हमें क्या मिलने वाला है। बट इसको यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मोनोसैकराइड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एल्डो हेक्सोज और दूसरे का नेम है कीटो हेक्सोज। ये नॉमेनक्लेचर में आपको पॉइंट बताए जाएंगे स्टूडेंट। एल्डो हेक्सोज और कीटो हेक्सोज क्या है? एल्डो हेक्सोज का एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज, ना फॉर्मूला इज C6H12O6। और एग्जाम्पल की बात करें तो कीटो हेक्सोज का एग्जाम्पल है नाउ फ्रैक्टोज, नाउ C6H12O6। तो एल्डो हेक्सोज एंड कीटो हेक्सोज ये पॉइंट्स हैं यहाँ पर। एंड पॉइंट की बात करें तो एल्डो हेक्सोज या कीटो हेक्सोज है और ये पॉइंट्स हो गए। ऐसा नेम क्यों इम्प्लाइज करते हैं? एल्डो वर्ड दैट्स इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटो हेक्सोज में कीटो वर्ड दैट्स इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ कीटोन फंक्शनल ग्रुप स्टूडेंट। सो एल्डो हेक्सोज इसलिए दे रहे हैं, एल्डो दैट्स इंडिकेट अल्डिहाइड, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन, ओज दैट इज द सफिक्स दैट यूटिलाइज फॉर द आईपीसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो कंप्लीट पॉइंट होगा, मतलब CHO ग्रुप को डिटेक्ट कर रहा है और ये कीटोन को डिटेक्ट कर रहा है, दैट्स ऑल। तो मोनोसैकराइड एक ऐसा सैकराइड्स है जो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, जिसका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता, ये अदर सिंपल यूनिट में ब्रेक डाउन नहीं हो सकते, उसे वर्ड देते हैं हम मोनोसैकराइड्स। अब बात करेंगे ओलिगोसैकराइड्स की। ओलिगोसैकराइड्स कार्बोहाइड्रेट का एक ऐसा पार्ट है जो हाइड्रोलाइसिस के बाद नंबर ऑफ यूनिट ऑफ मोनोसैकराइड्स प्रोड्यूस करते हैं। नंबर ऑफ यूनिट ऑफ मोनोसैकराइड सो स्टूडेंट अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सैकराइड में, शुगर, नॉन शुगर, देन मोनोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड बता दिया। बट ओलिगोसैकराइड भी हम मेंशन क्या करेंगे? एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो ऑन हाइड्रोलाइसिस नाउ गिव्स 2 to 4 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। वो यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइसिस के बाद मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 मोनोसैकराइड यूनिट के दे, लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, तो उसे वर्ड देते हैं हम क्या? ओलिगोसैकराइड्स। उसे ओलिगोसैकराइड्स बोलते हैं। अब हम बात करेंगे ओलिगोसैकराइड जो हम बता रहे हैं आपको, इसके अबाउट जाएंगे। तो ओलिगोसैकराइड्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं यहाँ पर 3 पार्ट में, दैट इज
सैकराइड्स, ट्राई सैकराइड्स एंड टेट्रा सैकराइड्स। डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड्स। तो डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड एंड टेट्रासैकराइड का मीनिंग क्या होता है? डाइसैकराइड का जनरल फार्मूला होता है CN -1 H2N -2 -2 ON -1। सो स्टूडेंट, डाइसैकराइड के फॉर्मूले में जनरल फार्मूले की बात कर रहा था मैं। तो इसका जनरल फार्मूला होगा CN, कार्बन 1 मोर होगा देन दिस, एंड H2N -2 1। डाइसैकराइड दैट्स इंडिकेट आर दोज कार्बोहाइड्रेट दैट ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 2 मोनोसैकराइड यूनिट, चाहे वो ग्लूकोज फ्रक्टोज या दोनों ग्लूकोज या दोनों फ्रक्टोज या ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज कुछ भी हो सकता है। तो डाइसैकराइड का जनरल फार्मूला ये है। और डाइसैकराइड का मीनिंग हो गया कि 2 मोनोसैकराइड मतलब मिनिमम कितना, N की वैल्यू हम 6 रखेंगे। तो फार्मूला क्या होगा ना, यहाँ पर अगर हम राइट करें 2 तो 12 होगा, क्योंकि 1 मोनोसैकराइड का कार्बन 6 हो गया। तो C12 हो गया 24 -2, H 22 और O 11। अब ये कंपाउंड डाइसैकराइड की प्रॉपर्टीज सारी यही रहेंगी। इट इज आल्सो व्हाट इज सेट इन टेस्ट, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इन रेडॉक्स रिएक्शन, वाटर सॉल्युबल होंगे स्टूडेंट एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। बट ये पॉइंट जो ये रिड्यूसिंग एजेंट का है डाइसैकराइड में शुगर पर एप्लीकेबल नहीं है। तो मतलब एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, सुक्रोज, maltose and lactose। All 3 carbohydrate is considered disaccharide, क्योंकि ये तीनों हाइड्रोलाइसिस के बाद 2 मोनोसैकराइड यूनिट देते हैं, इसलिए इससे वर्ड हम ये इम्प्लाइज करते हैं। एंड डाइसैकराइड का टर्म्स हो गया। बट इन सब में माल्टोज और लैक्टोज, माल्टोज दैट इज द मेन सोर्स ऑफ माल्ट, मीन्स जब ग्रेन को हम वाटर में ऐड करके बॉयल करते हैं तो अपर लेयर पे जो विस्कस या लेस डेंसी मतलब लिक्विड सिरपी लिक्विड बनता है दैट इज कॉल्ड माल्ट, माल्टोज। एंड लैक्टोज का सोर्स है मिल्क शुगर भी बोलते हैं इसको, और सुक्रोज दैट इज द केन शुगर। तो केन शुगर, तो यहाँ पर इन सब में सारी ये चारों प्रॉपर्टीज डोमिनेंट होती हैं, बट सुक्रोज में ये जो प्रॉपर्टीज राउंड किया मैंने रिड्यूसिंग एजेंट, तो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज अ सिंगल कार्बोहाइड्रेट। क्यों, रीजन क्या है इसका? क्योंकि सुक्रोज में 2 मोनोसैकराइड होती हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और दोनों के जो कार्बोनाइल कार्बन होते हैं एल्डिहाइड कीटोन के, वो आपस में ज्वाइंट होकर C1OC2 लिंकेज बनाते हैं। C1 कार्बोनाइल कार्बन है किसका, ग्लूकोज का, C2 कार्बन है फ्रक्टोज का, दोनों लिंकेज बना के ही क्या होते हैं, मतलब उनका जब किसी कार्बोहाइड्रेट में कार्बोनाइल कार्बन मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का फंक्शन उनका कार्बन का फ्री होता है, तो देन स्टूडेंट वो ऑक्सीडाइज होता है एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, बट इसमें फ्री नहीं है। तो आगे ज्योमेट्री में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो डाइसैकराइड एंड इज जनरल फॉर्मूला एंड एग्जांपल। बात करेंगे ट्राइसैकराइड्स। Trisaccharide are those carbohydrates that on hydrolysis gives what is 3 monosaccharide units। इसकी प्रॉपर्टीज भी हम यही बताएंगे, इसके सिमिलर ही हैं। और ट्राइसैकराइड की बात करें यहाँ पर ट्राइसैकराइड, तो इसका जनरल फार्मूला होगा क्या, CN H2N -4ON -2। मीन्स अगर मैं यहाँ पर N की वैल्यू 3 से 18 मैक्सिमम रखूँगा, C18
क्लियर। तो देन 18 यहाँ पर दूसरा हो जाएगा आपका, कितने का डिफरेंस आ रहा है 2 1, तो 3। तो इस पॉइंट में अगर देखें तो C18 एंड देन यस 32 एंड O16 हमें मिलेगा। तो ट्राईसैकराइड में एग्जांपल क्या है, रैफिनोज। रैफिनोज स्टूडेंट एक ट्राईसैकराइड है जिसका फॉर्मूला ये रहा आपका। एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे रैफिनोज ट्राईसैकराइड एंड टेट्रासैकराइड दैट गिव्स 4 मोनोसैकराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस, दैट इज कॉल्ड टेट्रासैकराइड्स। तो CN H2N -6 ON -3 और इसका एग्जाम्पल होगा स्टाइकोस। स्टाइकोस एक टेट्रासैकराइड्स है जो हाइड्रोलाइसिस पर 4 यूनिट ऑफ मोनोसैकराइड ग्लूकोज फ्रक्टोज को देता है। तो दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट इज ए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट। और कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ, दैट इज सिट्रिन टेस्ट होता है। 99% देखा जाए तो सॉल्युबल इन वाटर होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है अगर नॉन शुगर पार्ट को हम छोड़ दें और यहाँ सुक्रोज को छोड़ें। तो दैट इज द कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन के बाद हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ऐसा बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी में हाईलाइट नहीं किया, बट उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि IPC नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के नेम में आपने यहाँ पर क्लियर किया होगा कि सैकराइड तो वर्ड देते हैं ड्यू टू द सिट्रिन टेस्ट, बट यू नो यहाँ पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, रैफिनोज सबके नेम के लास्ट में एक ही वर्ड आ रहा है, सफिक्स ओज। तो सफिक्स ओज का मीनिंग यहाँ पर क्या है, तो हम राइट करेंगे यहाँ पर नाउ नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हेडिंग होगी हमारी नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो जनरली कार्बोहाइड्रेट का नेम हम डन करते हैं बाय एडिंग सफिक्स ओज। सो generally the name of carbohydrate is done by adding suffix os। मीन्स कार्बोहाइड्रेट के हर कंपाउंड के नेम में लास्ट में हम वर्ड देते हैं क्या, सफिक्स ओज। लाइक एग्जांपल अगर हम दें यहाँ पर तो ग्लूकोज ओज, फ्रक्टोज ओज, रैफिनोज। तो यहाँ पर अगर हम क्या करें तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट के नेम हमने राइट किए स्टूडेंट, सबके लास्ट में आप देखो सफिक्स वर्ड आ रहा है क्या, ओज। तो IPC नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम डन करते हैं बाय एडिंग सफिक्स ओज। क्लियर। एंड देन आफ्टर हम यहाँ बात करेंगे कि अदर नेम हम कैसे इम्प्लाइज करेंगे कार्बोहाइड्रेट के नेमिंग में। तो मैं आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनके पास 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो राइट करते हैं कि इफ कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन aldehyde CHO, aldehyde functional group, aldehyde functional group is called aldose। हम उसे वर्ड एल्डोज देते हैं क्योंकि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्डोज देने का रीज़न
एल्ड दैट्स इंडिकेट एल्डिहाइड, ओज मतलब दैट्स इंडिकेट कार्बोहाइड्रेट is called aldose. But if compound contain ketone functional group is called कीटोस। अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो इसे वर्ड क्या देंगे हम, कीटोस। तो कार्बोहाइड्रेट कंटेन एल्डिहाइड दैट इज कॉल्ड एल्डोज, कंटेन कीटोन ग्रुप इज कॉल्ड कीटोस। एंड लाइक अगर हम बात करें तो ग्लूकोज, नाउ ग्लूकोज इज कॉल्ड aldohexose. Why is aldohexose? Glucose contains 6 carbon that is indicate hex, suffix name लगाते हैं ओज, and aldehyde aldo that's indicate presence of aldehyde functional group. Like स्ट्रक्चर हम दिखाएं तो CHOH का होल 4 CH2OH that is the structure of glucose. 4 carbon 5 and 6 carbon, OH के नंबर टोटल 5, CH2 aldehyde functional group. And fructose is called hexose, ketohexose. That's indicate कि फ्रक्टोज में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, 6 कार्बन है और कार्बोहाइड्रेट है। तो इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, CH2OH, C डबल बॉन्ड O कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, CHOH का होल थ्राइस CH2OH, दैट्स ऑल। तो ये पॉइंट हो गया अबाउट द नोमेनक्लेचर। अब कार्बन के बेस पर क्या राइट करेंगे, जैसे अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन 3 है और उसके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये देखना है, तो नंबर ऑफ कार्बन CHO है और यहाँ पर CO है, तो क्या नेम देंगे, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है या फिर एल्डिहाइड। तो यहाँ पर जाए तो अगर 3 कार्बन है तो हम राइट करेंगे एल्डो ट्राइओज और इसको लिखेंगे क्या, कीटो ट्राइओज। जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट में 4 कार्बन है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्डो टेट्रोज और यहाँ पर कीटो टेट्रोज। तो टेट्राओज हो गया। लाइक C5 कार्बन है तो हम वर्ड देंगे, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो एल्डो पेंटोज और इसका लिखेंगे कीटो पेंटोज, दैट्स ऑल। ऐसे 6 कार्बन है तो मैंने ऑलरेडी यहाँ एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट। तो आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट को हम डन करते बाय एडिशन ऑफ व्हाट इज सफिक्स ओज। एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जो डिटेल में आपको समझाई जाएगी, बट यहाँ पर बोलते हैं कि ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो पायरन से मिलती है, राइट। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर of glucose is similar to pyrene compound, so it is called glucopyranose. But the structure of fructose is similar
द साइक्लिक structure of fructose is similar to cyclic compound furan. So it is called fructofuranose. तो फ्रक्टोफ्यूरेनोस जो कंपाउंड है वो 5 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है, ये फ्यूरान हो गया। एंड पायरेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है लाइक दिस। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर इनसे मिलती है, तो नॉमेनक्लेचर में इनको भी बता दिया गया। तो दैट इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम डन करते बाय एडिंग सफिक्स ओज। तो इनके बेस पर अगर हम इनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो क्या होगा। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में जाए फ्रक्टोज के, तो ये फ्यूरान ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो 5 मेंबर रिंग का है, जिसमें 1 मेंबर ऑक्सीजन आता है, 4 मेंबर कार्बन होते हैं। तो इनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होगी। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर 5 मेंबर रिंग में हमने ये दिखा रहा हूँ। इसी को रिवर्स कर दिया तो कार्बन कितने 5 मेंबर कार्बन है, यहाँ पर फॉर्मूला है इसका C6H12O6। तो स्टूडेंट इस पॉइंट को मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पर OH CH2OH OH और यहाँ पर CH2OH NH। ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 कार्बन हो गए, 2 रिंग के आउटसाइड हो गए और 4 रिंग के अंदर हो गए। तो स्टूडेंट काउंटिंग करें कार्बन की तो 1 2 3 4 5। दैट कार्बन इज एनोमेरिक कार्बन। इसकी डिटेल आगे मिलेगी। तो एनोमेरिक कार्बन क्या होते हैं। एनोमेरिक कार्बन से 2 फॉर्म, अगर एनोमेरिक कार्बन से OH अपर साइड है दैट इज द बीटा D माइनस फ्रक्टोज, और अगर OH डाउनवर्ड है तो दैट इज कॉल्ड अल्फा D फ्रक्टोज। एंड देन आफ्टर ये पॉइंट्स हो गया अल्फा और बीटा फॉर्म के लिए। तो कार्बन भी काउंट कर लेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड नाउ 6। दैट इज द काउंटिंग मिस्टेक था स्टूडेंट। तो सेकेंड कार्बन इसमें एनोमेरिक कार्बन बनता है। और ग्लूकोज की जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इससे पायरेन से मिलते हुए, तो हमारा पॉइंट होगा दिस वन। अब इस स्ट्रक्चर में जाए तो इसको कार्बन को 1 नंबर दिया हमने और यहाँ पर OH, फिर हमने राइट कर दिया OH एंड CH2OH। ये हो गया। कार्बन काउंटिंग करें, ये इनका एनोमेरिक कार्बन है 2 3 4 5 एंड 6। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड पायरेन है, ये भी 6 मेंबर का है 1 2 3 4 5 एंड 6। बट जो लास्ट मेंबर है वो क्या है, ऑक्सीजन है। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पायरेन से मिलती है, इसीलिए इसका नेम क्या इम्प्लाइज करते हैं हम, ग्लूकोपायरेनोज। और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे टैली करती है, फ्यूरान से, इसलिए इसका नेम है फ्रक्टोफ्यूरेनोज। दैट्स ऑल। सो ये हो गया नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो मैं पॉइंट्स को रिमाइंड करा दूं आपको। सो स्टूडेंट रिमाइंड करा दूं पॉइंट्स जो आज हमने पार्ट 3 में पार्ट 3 में स्टडी किया स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर 14 में।
वो टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हमने स्टडी किया, एंड प्लस नॉमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन और वाटर कह सकते हो मिक्स कंपाउंड है, जो कंप्लीट सॉल्युबल इन वाटर होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट को हम डिवाइड करते हैं पहले शुगर एंड नॉन शुगर में। शुगर में इसलिए रखा गया कि वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं। नॉन शुगर में उनको रखा गया जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और स्वीटलेस होते हैं। अब जो शुगर नॉन शुगर है उसमें एक ही वर्ड है पॉलीसैकेराइड्स, जिसमें स्टार्च एंड सेलुलोज होते हैं। एंड स्टूडेंट बात करें तो शुगर के ग्रुप में जहाँ पर हम इनको दो मेन पार्ट में डिवाइड करते हैं, मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को अदर नेम सैकेराइड वर्ड देते हैं स्टूडेंट ड्यू टू द स्वीट इन टेस्ट। तो मोनोसैकेराइड्स वो पार्ट है जिसका हाइड्रोलाइसिस फॉर द सिंपल यूनिट में नहीं हो सकता, बट ओलिगोसैकेराइड वो यूनिट है जो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड देता है हाइड्रोलाइसिस पर। इसलिए इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं किसमें, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड एंड टेट्रासैकेराइड्स, और उनके एग्जाम्पल भी हमने दे दिए। एंड देन टोटल क्लासिफिकेशन सारी चीज़ें बता दी गई। एंड देन नेमिंग में बात करें तो हम यहाँ सफिक्स ओज, जिस भी कंपाउंड के नेम में सफिक्स ओज लगा हो समझ लेना कि वो कार्बोहाइड्रेट है। और उन्हीं के बेस पर इनको एल्डोज और कीटोज में डिवाइड किया गया। एल्डोज कीटोज क्यों दिया गया स्टूडेंट, क्योंकि एल्डोज बता रहा कि वो कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, कीटोज ये बता रहा है कि उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। दैट्स ऑल। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 4 में हम ग्लूकोज के प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज और उनकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड अच्छे पॉइंट्स के साथ आने वाले हैं। सो बस इतना ही। थैंक यू।